देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मातृ शक्तियों को समर्पित हमारी अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना में हम पूरे जनपद में आपकी जो बहुत सारी शादियां धन के अभाव में नहीं हो पा रही थी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने उनको स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर लिया है। आज सरकार शादी करा रही है, बारातियों का स्वागत करने के लिए हम लोगों को खासतौर पर जिम्मेदारी सौंपी है, बारातियों की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है और सेवा का ही हम लोगों का संकल्प भी है। इसी को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मातृ शक्तियों को समर्पित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की। आज हम गर्व से कह सकते हैं उसका फायदा हमारे रुदौली विधानसभा क्षेत्र में भी अब जाकर के 350 परिवारों को मिलने जा रहा है। मैं आज ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इस योजना के शुरू करते समय जो धनराशि थी उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया। इससे हम तमाम उन गरीब परिवारों को शादी करने के लिए और उनको जो मदद हो सकती है, मजबूत मदद करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ करके जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो खासतौर से माताओं को, बहनों को, बेटियों को समर्पित है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो आज देश के अंदर में जितनी मातृ शक्तियों को समर्पित कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, आज उत्तर प्रदेश उन सभी योजनाओं में नंबर 1 पर है। यह इस बात का प्रमाणित सबूत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सेवा की भावना से संकल्प लेकर के सिद्धि की तरफ चल रही है और हम उत्तर प्रदेश में गरीबों की सेवा करके, कमजोरों की सेवा करके, शोषित पीड़ित की मदद करके फिर 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसे मेरा मानना है। एक कामाख्या धाम महोत्सव पर भी प्रदेश सरकार की कृपा रही, जिसके नाते मां कामाख्या धाम जो कभी जनपद में सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र की संख्या में गिना जाया करता था, आज मां कामाख्या धाम नगर पंचायत बनने के बाद आज जनपद अयोध्या में देवी स्थानों में आज प्रमुख स्थान बनकर के उभरा है। आज यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, मां भक्तों के लिए, उनके आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए जहाँ एक तरफ रैन बसेरों का निर्माण हुआ, शौचालयों का निर्माण हुआ, उनकी पेयजल की व्यवस्था हुई और हर तरीके की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था हुई, वहीं पर मां कामाख्या धाम के जो वार्ड हैं उनमें भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि मां कामाख्या धाम में अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किया है। कुछ काम पूरे हो गए हैं, कुछ चल भी रहे हैं। और उसी क्रम में जो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की ही विशेष कृपा पर नगर पंचायत का गठन हुआ और नगर पंचायत में विकास के अलग अलग काम शुरू हुए और फिर उसके बाद एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफार्म जो कभी इस इलाके में हुआ ही नहीं, उस मंच को भी मां कामाख्या धाम महोत्सव न्यास के बैनर के नीचे हमारे सहयोगी हैं, इस न्यास के अध्यक्ष हैं श्री रविकांत तिवारी जी की पूरी टीम ने लग करके पिछले साल इसका आयोजन किया और उस आयोजन में पूरे जनपद में प्रमुखता से आप सबके नाते आयोजन सफल हुआ और आज मैं कह सकता हूं उस आयोजन से कहीं और बढ़िया, भव्य और दिव्य यह आज से शुरू होने वाला मां कामाख्या धाम महोत्सव आने वाले दिनों में पूरे अयोध्या के अंदर में अपना स्थान प्राप्त करेगा। 24 तारीख को, जैसे पिछले साल भी दंगल का आयोजन हम सबने किया था महोत्सव न्यास की तरफ से, और इस बार भी मां कामाख्या धाम महोत्सव न्यास की तरफ से 24 तारीख में एक बड़ा कुश्ती दंगल आयोजित किया गया है, जिसमें न केवल अयोध्या के बल्कि पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती प्रेमी हैं, उनको सबको आमंत्रित किया गया है। उसका उद्घाटन
हमारे नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद के रूप में, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में लंबे दिनों से जनसेवा करते रहे, वो करने के लिए आ रहे हैं।